द फर्स्ट वे टू मनी इज योर डिजायर। क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करने का कोई आसान रास्ता है? अगर क्या आप अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हो, उसका कोई आसान रास्ता है? यस, बहुत आसान रास्ता है, जिससे हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो सके। अगर आप इसको समझने के लिए तैयार है तो अपनी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप वैसा सोचो, वैसा बोलो और उसी प्रकार एक्ट करो कि जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। पहले भी बताया था, आपको एक्टिंग करनी है। जो चीज़ की डिजायर है उसकी एक्टिंग ऐसे करो कि जैसे आपके पास वो चीज़ पहले से अवेलेबल है। आपने इसे बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत पावरफुल वे है अपनी इच्छाओं को पूरे करने का। इसमें बहुत शक्ति है। ये अपनी इच्छाओं को पूरे करने का सबसे आसान रास्ता है और इसमें पूरी होती है इच्छाएं। सच, ट्रूथ इज पावरफुल, ट्रूथ इज यूनिवर्सल लॉ। सच में बहुत शक्ति है। सत्यम जैसे आपने सब चीजें से सच के बारे में सुनी होगी, जो कि कभी बदल नहीं सकता, यानी सच कभी बदल नहीं सकता। सच शब्द में अपने आप में ही बहुत शक्ति है। सत्यम जैसे सच की जीत होती है, ये सब आप जानते होंगे। अगर आप किसी बात को लेकर अगर सच के साथ हैं तो अनुभव किया होगा कि आपकी ताकत बढ़ जाती है और अंदर से अच्छा महसूस होता है। और कोई चीज़ है और सच और झूठ है, उसमें अगर आप सच का साथ देते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है और सच की ताकत बढ़ जाती है, अंदर से अच्छा अनुभव होता है। सच में वो ताकत है जो आपको अच्छा फील कराती है। हमारी आत्मा जो उसकी खुराक है, भोजन है, वह सच या अच्छे काम है। आत्मा का भोजन, शरीर का भोजन तो है, खाना खाते हैं, उसका भोजन हो गया, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है अच्छे काम या फिर सच। अगर किसी की जिंदगी में सच्चाई है तो उनकी जिंदगी स्ट्रेस फ्री होगी। आप अनुभव करो ये चीज। अगर कोई सीधा साधा इंसान है, सच्चा आदमी है, तो उसकी जिंदगी जो है स्ट्रेस फ्री होती है। अब ये मान के चलो जो तुम्हारी डिजायर है, इच्छा है, वह आपके पास पहले से ही है। आपने सुन रखा होगा, बिफोर यू आस्क इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। आपने कभी लाइनों के बारे में सोचा है? फिर सुनो, बिफोर यू आस्क इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। आप ये सोचेंगे कि ये सब धार्मिक पुस्तकों की बातें हैं, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात साबित होती है कि जो हमारा दिमाग सोच सकता है, विजुलाइज कर सकता है, वह पहले से यूनिवर्स में एनर्जी के रूप में विद्यमान है। यानी जो भी हम दिमाग के द्वारा सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, वो पहले से ही भगवान ने रख रखा है। जब भी हमारा सोच सकते हैं वैसे अगर सोच भी सकते हैं, वही चीज़ यूनिवर्स में पहले से अवेलेबल है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, एनर्जी यानी ऊर्जा से का समुंदर है। ये यूनिवर्स में क्या है? एनर्जी का समुंदर। हर चीज़ एनर्जी है। इसका मतलब आप और मैं और जो भी इस प्लेनेट में चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग मनी, हाउस, कार, ये सब एनर्जी है। क्या आप नहीं जानते कि एनर्जी एक्ट करती है? आपने सुन रखा होगा कि एनर्जी एक्ट करती है कमांड पर। कोई ऐसी हाई इंटेलिजेंस है जिसके कमांड पर ये एनर्जी एक्ट करती है। हाई इंटेलिजेंस यानी गॉड, जो कि यूनिवर्स को चला रहा है। क्या आप ये नहीं जानते कि आप भी इसी एक का एक हिस्सा है? किताबों में पढ़ाया, सुनते रहते हैं कि हम भगवान का अंश है। यानी जो यूनिवर्स चला रहा है वह हमें भी चला रहा है। मतलब हम उस भगवान का एक अंश है। यानी जो भगवान के अंदर क्वालिटी है वे हमारे अंदर भी है। यानी अगर हम भगवान का अंश है तो भगवान की क्वालिटी हमारे अंदर भी हुई ना। यानी ये दुनिया भगवान के कमांड पर चलती है। आपने सुना होगा, यानी कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं, अक्सर सुना भी जाता है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी आप भगवान के अंश हैं तो उनकी सब क्वालिटी हमारे अंदर भी हुई ना। इसलिए आप भी इस एनर्जी को कमांड दे सकते हैं जो इस यूनिवर्स में है, क्योंकि आप भी भगवान का ही तो अंश है। इसलिए यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आवर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स।
इसलिए जो भी आपको जो इच्छा है, आप सिर्फ इस तरह करो कि वह आपके पास पहले से ही है, उसी तरह बोलो, उसी तरह थिंक करो। फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ हायर इंटेलिजेंस। गॉड की लैंग्वेज क्या है? फीलिंग। गॉड सिर्फ फीलिंग समझता है, बाकी ना गॉड को हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना गुजराती आती है, सिर्फ फीलिंग समझता है गॉड। हम सब भगवान का अंश है, इसलिए हमारी लाइफ हमारी डिजायर जैसी है वैसी ही है। हम जो हमारी ज़िंदगी है ये सिर्फ हमारी डिजायर है जो हम में मिली हुई है। अगर आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो आपकी लाइफ में बहुत चिंताएं हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं, तो ये एग्जैक्टली आंसर है कि आपकी ज़िंदगी में चिंताएं होंगी, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी होगी, क्योंकि आपकी फीलिंग अपने प्रति ठीक नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी है। जैसे भी आप फील करते हैं वैसे ही क्रिएट करते हैं, मतलब जैसा भी आप फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही अपने आसपास अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं और वही प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स जो है आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप यूनिवर्स से आप निराशा ही मांगे तो वो निराश नहीं करता, मैं निराश ही देगा। वह आपके उसी तरह लाइफ देता है जैसा कि आप फील करते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई जो है, यूनिवर्स ना इंग्लिश जानता है, ना हिंदी, ना चाइनीज़। वह सिर्फ हर जगह एक ही लैंग्वेज समझता है, वह फीलिंग की भाषा, इमोशन की भाषा। यूनिवर्स सिर्फ हमसे इमोशन और फीलिंग की लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट कर सकता है। हम यूनिवर्स से अगर बात कर कुछ चीज़ करना चाहें तो किस पे कर लेंगे? सिर्फ फीलिंग में। जब से हम पैदा हुए हैं उसी समय से लेकर अब तक हम गॉड से या यूनिवर्स से अपनी फीलिंग की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी जुड़े हुए हैं उसी के साथ। हम जैसा सोचते जाते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसे हमारी ज़िंदगी में आता चला जाता है। यूनिवर्स हर वह चीज़ अभी तक दे रहा है जैसा कि हम उसे कमांड दे रहे हैं। फीलिंग मतलब यूनिवर्स को कमांड देना। हम अगर बुरा फीलिंग करते हैं, बुरा फील करते हैं, तो हम यूनिवर्स को कमांड भेज रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बुरा है। अगर हम अच्छा महसूस करते हैं, हम तो यूनिवर्स को कमांड भेज रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग की भाषा समझता है। ये एक फीलिंग की भाषा का मिसयूज़ है जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो यानी ये फीलिंग की लैंग्वेज का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते तो हम आज स्ट्रगल नहीं करते। अगर हम ये अनहैप्पी हैं तो ये उस फीलिंग की लैंग्वेज का मिसयूज़ है। अब जब आप समझ गए हैं कि यूनिवर्स एक फीलिंग की लैंग्वेज समझता है, यदि आप अनहैप्पी है या दुखी है तो यूनिवर्स में कौन सी फीलिंग आप भेज रहे हैं, इसका काम सिर्फ आपकी डिज़ायर पूरी करना है। अगर आप अनहैप्पी की फीलिंग भेज रहे हैं तो वह आपके लिए वही भेज रहा है, वह आपको हमेशा संतुष्ट रखता है। अनहैप्पी रहना चाहते हैं तो वो अनहैप्पी ही रखेगा, हैप्पी रहेंगे तो वो हैप्पी सर्कमस्टेंसेस रहेगा। अगर आप सब समझ गए तो आज से इसी वक्त से खुश रहे। जो भी आपकी डिज़ायर है ऐसा फीलिंग लाओ मन में जैसे कि पूरी हो गई है, उसी प्रकार सोचो, उसी प्रकार एक्ट करो। यूनिवर्स में आपके इस फीलिंग के कमांड जाएंगे और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में की रियलिटी में आती चली जाएंगी। द यूनिवर्स विल नेवर डिसपॉइंट यू। सावधान रहिए, जो भी आप फील करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में आता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में पसंद रहना चाहिए, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छा फील करो, अच्छा सोचो और अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्स के ज़रिए अच्छा ही रहो। थैंक यू। बाकी अगली वीडियो में।